स्वागत है आप सभी का प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। यह है 2022 का माघ मेला। 14 जनवरी मकर संक्रांति से माघ मेले का उद्घोष हुआ। 17 जनवरी पौष पूर्णिमा को संगम में स्नान करने के साथ ही दूर दूर तक फैले इन तंबुओं में रहने वाले अनेक लोगों के लिए कल्पवास का प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान 1 फरवरी मौनी अमावस्या, 5 फरवरी बसंत पंचमी, 8 फरवरी अचला सप्तमी, 16 फरवरी माघ पूर्णिमा एवं 1 मार्च महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही इसका आधिकारिक रूप से समापन हो जाएगा। तंबुओं के इस विशाल शहर में रहने वाले लोगों का मूल है कल्पवास। लेकिन कल्पवास की अवधारणा इतनी सतही नहीं है जितना आजकल की पीढ़ी इसे समझती है। इससे मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आत्मशुद्धि होती है, अगले जन्म में राजयोग प्राप्त होता है। ये सारी बातें आजकल की पीढ़ी को हजम नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि इसमें लॉजिक क्या है। इतनी ठंड में गंगा में नहाना, जमीन पर सोना, ये सब क्या मूर्खता है। तो आइए तर्क के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप 50 साल के हो चुके हैं। आपने जो भी पैसे कमाए थे वो सब बच्चों की पढ़ाई, शादी और उनके व्यवसाय में खर्च हो गए। अब आपके बच्चे खुद पिता बन चुके हैं। उनका समय और पैसा बच्चों का भविष्य बनाने में खर्च हो रहा है। ऐसे में धीरे धीरे आपका महत्व खत्म होने लगेगा। आपको खुद ये लगने लगेगा कि आप उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं। इस एहसास के साथ जीना बहुत ही दुखद होता है। आप उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते क्योंकि आप उनके मोह में बंधे रहते हैं। और उनके साथ रहना भी मुश्किल है क्योंकि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर आ चुका है। मान लेते हैं कि ऐसे में एक दिन अपना कलेजा मजबूत करके आप घर परिवार छोड़कर बिना किसी को बताए निकल जाते हैं, इस निर्णय के साथ कि अब आपको वापस नहीं लौटना है। घर छोड़ने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास होंगे, उन पैसों पर अगर आपको लंबे समय तक जीना है तो एक ही तरीका है पेट भरने के लिए। आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। रात में जमीन पर ही लेटकर सोना पड़ेगा। स्थिति उस समय और भी खराब होगी जब भीषण ठंड पड़ रही हो। इस तरह की स्थितियों को अगर आप पहले कई बार झेल चुके हो तो आप इनसे घबराएंगे नहीं। आपको इस बात का आभास होगा कि अभी तक आप जहां फंसे हुए थे उससे कहीं ज्यादा आनंद इस जीवन को अकेले जीने में है। न कोई जिम्मेदारी, न किसी का मोह, बस चलते जाओ, जहां सूर्यास्त हो वहीं ठिकाना बना लो। जीवन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसी मनोवैज्ञानिक तर्क को आधार मानकर जीवन को 4 खंडों में बांट दिया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।